नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा था कि आप इन्वर्टिब्रेट का वीडियो बना दिए हैं, वर्टिब्रेट का भी बना दीजिए, जैसे बीएचयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो। और आप कंपैरेटिव एनाटॉमी के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए कि कौन-कौन सा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सर। तो मैं वर्टिब्रेट का बना दूँगा, तो उसके पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है कंपैरेटिव एनाटॉमी का, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट चाहता है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी का वीडियो बन जाए, जहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का पूछता है, कैसे पूछता है, ये सब बता दीजिए सर, तब वो मेरे लिए ईज़ी होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं इतना कम टाइम में। तो दोस्तों चिंता एकदम मत कीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या-क्या चीज़ें को ध्यान से रखना है। और जो मेरा ई बुक मतलब खरीद लिया है उसको भी बोल रहा हूँ कि ई बुक के कोई चीज़ आप अच्छे से देखिए, और कौन-सा चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है मैं वो भी बता दूँगा इस वीडियो में, ठीक है? तो देखिए, पहले जो आता है वो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हम सिस्टम तो बता दिए, अब जब आप पढ़ने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो वहाँ उतना ज़्यादा पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे बताएँगे, तो आप कोरिलेट कर लीजिएगा कि गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए, वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है कि कितना तरह का ग्लैंड्स होता है, स्वेट ग्लैंड हो गया, सीबेसियस ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, इसका प्रॉपर्टीज आपको जानना पड़ेगा कि ग्लैंड्स क्या होता है और कहाँ पे मिलता है, ठीक है? उसके बाद जो ज़्यादातर क्वेश्चन इंटीग्रोमेट्री सिस्टम से पूछता है, हॉर्न एंटर के डिफरेंस के ऊपर पूछता है, और जितना भी स्केल्स है आपका, जितना भी फिशेस का स्केल्स रहता है, प्लेकोइड, कॉस्मोइड, गैनोइड, ये सब टिनोइड, इस टाइप का स्केल्स पूछा जाता है। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोलेगा देखो, स्केल्स जो होता है, स्केल्स में बैकवर्ड डायरेक्टेड रहता है उसका, स्केल्स में जो ओरिएंटेशन होता है स्केल्स का, तो देखिएगा स्केल्स के कोई बैकवर्ड ओरिएंटेड रहता है, कोई सर्कुलरली ओरिएंटेड रहता है। तो ऐसे आपको हिंट देगा क्वेश्चन में कि द स्केल्स इज अरेंज इन बैकवर्डली स्पाइन डायरेक्टेड, तो ऐसे बोलेगा कौन सा स्केल में पाया जाता है, टिनोइड, गैनोइड, कॉस्मोइड, ऐसे करके पूछेगा। तो आपको बोलना है कि कौन सा स्केल में पाया जाता है। तो स्केल्स के ऊपर तो क्वेश्चन पूछेगा। हॉर्न एंटलर के डिफरेंस के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू के बेस के ऊपर। और बहुत सारे वेराइटी का जो होता है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई देखिए, ये है पीनियल ग्लैंड, यह है सीबेसियस ग्लैंड, इसका प्रॉपर्टी क्या है। ये आपको पूछ सकता है कि डर्मिस का नार्व कहाँ मिलता है, डर्मिस लेयर में मिलता है। आपको ब्लड वेसल्स कहाँ मिलता है, डर्मिस में मिलता है, क्योंकि एपिडर्मिस नहीं मिलता है। ये भी पूछ सकता है केराटिनाइज सेल्स कहाँ मिलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इंटीग्रोमेट्री सिस्टम से मिल सकता है। उसके अलावा तो क्वेश्चन इतना पूछता नहीं है, इस जगह से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो आपको देखना पड़ेगा, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम दे है वो, उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज आपको करना है, सिर्फ दो चीज, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, दो चीज पढ़ना है। एक है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट पढ़ना है, और सेकंड जो पढ़ना है आपका एरोटिक आर्च पढ़ना है। तो इवोल्यूशन ऑफ हार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मतलब कौन सा क्लास में। जैसे अगर हम बात करूं कि रेप्टिलिया का, तो रेप्टिलिया में कितना चेंबर हार्ट मिला जाता है। अगर बात करें फिशेस का, तो फिशेस में कितना चेंबर हार्ट मिला जाता है, कैसे ब्लड फ्लो होता है, थोड़ा मैकेनिज्म जानना है और कुछ नहीं जानना है। तो मैकेनिज्म इवोल्यूशन ऑफ हार्ट आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। कौन सा, मतलब अगर एम्फेबिया है तो उसमें 3 चेंबर रहता है, रेप्टिलिया में बहुत सारा एक्सेप्शन रहता है, तो वो लोग क्वेश्चन एक्सेप्शन के ऊपर बेस करके पूछता है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा इवोल्यूशन ऑफ हार्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद है एओर्टिक आर्च। देखिए यहाँ पर थोड़ा चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत सारे बुक में बहुत सारे वेरिएशन हमको दिखा, मैं ई बुक में भी लिखा हो, एक बुक के बहुत सारे बुक देखे, लेकिन आप जो ई बुक में एरोटिक आज वाला चीज लिखा है, थोड़ा आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा दूसरा बुक से जाके, क्योंकि बहुत सारा बुक में बहुत सारा वेरायटी का चीज दिखा है। तो मैं बहुत सारे बुक से उठा के दिया हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार देख लीजिएगा एरोटिक आज का कौन सा चीज, मतलब कौन सा। देखिएगा एरोटिक आज में बहुत सारे वेरिएशन रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके। तो थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स जो होता है वेरिएशन होता है, एक पल्मोनरी में जाता है, एक आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कौन सा चीज कहाँ पे जा रहा है। एरोटिक आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एरोटिक आज से पूछेगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से यही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या पढ़ना है, कंपैरेटिव एनाटॉमी में। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो पढ़ना पड़ेगा वो है आपका एक्सेसरी सिस्टम जो होता है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन सा मछली में कौन सा आपका एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा देखना पड़ेगा आपका जो एयर ब्लैडर रहता है आपका बर्ड में या पीजियन में, जो आपका एयर ब्लैडर रहता है, कितना पेयर ऑफ एयर ब्लैडर रहता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, तो वो देख लीजिएगा। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखना पड़ेगा। उसके बाद होता है आपका कि देखिए ये तो पढ़ लिए, आपको यूरिनरी सिस्टम आपको क्या देखना है। यूरिनरी सिस्टम में जो आपको देखना पड़ेगा वो है आपका कितना टाइप्स का आपका न्यूरॉन्स नेफ्रोस होता है, एक्रीनेफ्रोस होता है, फिर आपका प्रोनेफ्रोस होता है, मेसोनेफ्रोस होता है, मेटानेफ्रोस होता है। इस टाइप का नेफ्रोस देखना पड़ेगा, कौन सा नेफ्रोस कहाँ पे मिलता है, कौन सा अलार्वा में मिलता है, कौन सा स्टेज में मिलता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको कितना टाइप से मिलता है नहीं मिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। मुलेरियन डक्ट क्या होता है, उल्फरियन डक्ट क्या होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ये पूछ सकता है कि देखिए आपका मेल डक्ट कहाँ से बनता है, उल्फरियन डक्ट से बनता है कि मुलेरियन से डक्ट बनता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और जो चीज आपको याद करना है इसके साथ, टाइप्स ऑफ यूटेराइन,
ट्यूटरी का टाइप जितने भी होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। बीएचओ क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि आपको बोल देगा कि देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, कौन सा क्लास में पाया जाता है, कौन सा आपको ऑर्डर में मिलता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न देख के आप समझ जाइए कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बता रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उसके बाहर नहीं पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़िएगा कोई फायदा नहीं होगा, आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज पढ़ना पड़ेगा। तो आपको बता दिए ओरिजिनेटेड सिस्टम में भी क्या पढ़ना है, सर्कुलेटेड सिस्टम में भी क्या पढ़ना है, इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका स्केलेटल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉ सस्पेंशन पढ़ना पड़ेगा, कितना टाइप का जॉ सस्पेंशन, ऑटो डायस्टाइलिक होता है, एपिस्टाइलिक होता है, हाइस्टाइलिक होता है, क्रेनोस्टाइलिक होता है। इसे ये क्या होता है, मतलब क्रेनोस्टाइलिक बोल रहा है तो क्रेनोस्टाइलिक क्यों बोल रहा है, इसके एग्जाम्पल मतलब कौन सा ये क्रेनोस्टाइलिक कहाँ पर मिलता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ये आपको सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। टाइप्स ऑफ आपको जॉ सस्पेंशन पढ़ना है और कौन सा जॉ सस्पेंशन कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, बस यही देखना है, उसके बाहर कुछ नहीं देखना है। उसके बाद आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो विसरल आर्च। विसरल आर्च कितना टाइप्स का होता है, मतलब कितना टाइप्स का होता है, कितने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके होता है ना। तो विसरल आर्च देखना पड़ेगा आपको, और कौन सा विसरल का पार्ट कौन सा मॉडिफिकेशन हो रहा है। मैं ई बुक में उसका चार्ट भी दिया हूँ, आपको पता होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का पार्ट हायोड कहाँ से बन रहा है, आपका हायोड कौन सा पार्ट फॉर्म कर रहा है, स्टेपिस कहाँ से फॉर्म हो रहा है, मेलियस कहाँ से फॉर्म हो रहा है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में, अरे आएगा ही आएगा, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इसलिए मैं दिया हूँ। तो ये बुक भी अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसका ओरिएंटेड बनाया हूँ। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका स्केलेटल मसल में क्या पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम में एक तो पढ़ना है जॉ सस्पेंशन क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है वो देखना पड़ेगा, टाइप्स में कौन सा टाइप्स कहाँ पर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। जॉ सस्पेंशन में देखने के बाद आप विसरल आर्च में शिफ्ट करिएगा। विसरल आर्च में देखना है कि कौन सा विसरल आर्च का पार्ट कौन सा मॉडिफिकेशन पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेपिस कहाँ से बन रहा है, मेलियस कहाँ से बन रहा है, आपको ये सब दिखना पड़ेगा। उसके बाद जो देखना पड़ेगा स्केलेटल सिस्टम में वो है आपका डेंटिशन। डेंटिशन मतलब कौन सा टाइप ऑफ डेंट, मोनोफाइडेंट होता है, पॉलीफाइडेंट होता है, आपका लोफोडोंट, एक्रोडोंट, ये सब टाइप जो होता है, कौन सा डांट कहाँ पर मिलता है, कौन सा एग्जाम्पल मिलता है, मतलब कौन सा मेमल्स में मिलता है, रेप्टाइल्स में मिलता है, कौन सा है अंगुइलेट्स, प्राइमेट्स, सिटेसिया, मार्सोपियल्स कहाँ पर मिलता है, ये आपको बोलना पड़ेगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको डिटेल्स में बोल रहा हूँ, और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, मैं आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो आपको इसमें यहाँ से बहुत हेल्प होगा, ठीक है। इसके बाद मैं भार्टिवेट भी दूंगा, इवैल्यूएशन भी दूंगा, आपको मैं एक के बाद एक वीडियो देते रहूंगा, आपका हेल्प होगा। मेरा कल एग्जाम भी है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए रात में जग के, क्योंकि आपका हेल्प हो जाए, क्योंकि आपका भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है मेरे जैसे, ठीक है। तो मैं टाइम बचा के आपके लिए एग्जाम मतलब वीडियो बना रहा हूँ, आप देखते जाइएगा, मैं ईच एंड एवरी चीज आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बता दिया। अब बात हुआ ब्रेन में क्या पढ़ना है, ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन में आपको जो पढ़ना पड़ेगा कि देखिए ब्रेन का बहुत सारा पार्ट होता है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, ये सब लोब होता है, और कोई कोई ऑल्फैक्टरी लोब भी होता है। तो ये सब लोब कौन सा ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर बात करें पीजीएन का, तो पीजीएन का देखने का क्षमता ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ परफेक्ट नहीं रहता है, तो देखने का जो लोब होता है वो लोब ज्यादा डेवलप होगा। कोई कोई ऑर्गेनिज्म में देखिएगा कि सुनने का आपका लोब जो होता है वो सुनने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, मतलब उस ज्यादा एफिशिएंट रहता है, इसलिए सुनने का जो जोन होगा ब्रेन में वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। कोई किसी का ऑल्फैक्शन जोन, ऑल्फैक्शन मतलब ऑल्फैक्टरी जोन ज्यादा मतलब सूंघने में ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो वो शार्क में रहता है, तो उसका शार्क का जो पोर्शन होता है ऑल्फैक्टरी जोन वो ज्यादा मॉडिफाइड रहता है। और अगर हम बात करें मैमल्स का, तो मैमल्स में देखिएगा आपका सेरिब्रल जो पार्ट होता है वो ज्यादा मॉडिफाइड रहता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। तो ये सब पार्ट आपको ध्यान रखना है, कौन सा पार्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म में कितना डेवलप है, ये पूछेगा क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लेता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेन के ऊपर बेस करके, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात हुआ स्पेशल ऑर्गन में क्या पढ़ना है। स्पेशल ऑर्गन में आप आई देखिएगा, आई में पूछा जाता है बहुत सारा क्वेश्चन। आई में क्या पूछा जाएगा कि देखिए भाई पेक्टिन कहाँ मिलता है बता दीजिए, तो आप बोलिएगा बर्ड में मिलता है, बस कर वहाँ पर खत्म। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो मैं आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी में डिटेल्स एक वीडियो दिया हूँ, ऐसे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कि ये अगर टाइप्स है, ये अगर जॉ सस्पेंशन है, इसका अगर ऑटोस्टाइलिक है, तो ऑटोस्टाइलिक जो टाइप्स है वो कैसा होता है, उसका मतलब क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म में ऑटोस्टाइलिक टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन दिखाया जाता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम चीज आपको इवोल्यूशन ऑफ हार्ट में भी करना है कि अगर 3 चैम्बर हार्ट में तो कौन कहाँ पर मिलता है, एम्फीबियम में मिलता है, रेप्टिलिया में मिलता है, मैमल्स में मिलता है। ऐसे आपको पूछा जाएगा सेम एओर्टिक आर्च में भी कि अगर मतलब थर्ड एओर्टिक आर्च कहाँ पर डिसअपियर कर रहा है, बल्बस आर्टेरियस कहाँ मिलता है, बल्बस कैरोटिकस कहाँ मिलता है, ये सब चीज आपको पूछा जाएगा। डक्ट ऑफ बोटानी कहाँ मिलता है, तो ये सब चीज आपको पूछा जाएगा कंपैरेटिव एनाटॉमी भी कि कौन सा रेप्टाइल में मिलता है, मैमल्स में मिलता है। आपको एकदम पूरा चार्ट देगा ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के, ठीक है, बीएचओ में। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि एक टाइम के बाद देखिएगा रिवाइज करते करते आपके अपने आप माइंड में बैठ जाएगा कि भाई ये कैरेक्टर जो है यहाँ पे बिलोंग करता है, हमको सोचने का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, मैं बता दिया।
इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना ही नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा भूल जाइएगा, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो आपको वही चीज़ पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपको एग्जाम में लगेगा, जितना आपको एनालाइज करने में, क्वेश्चन पैटर्न सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, वही पढ़ना है। तो मैं आपको वीडियो बताते रहूँगा, पहले भी बताया हूँ वीडियो, अगर नहीं देखे तो जाके मेरा चैनल में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा वीडियोस बोल के ऑप्शन। तो चैनल में घुसने के बाद वीडियोस में क्लिक कीजिएगा तो मैं एक इन्वर्टिब्रेट के ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ, इन्वर्टिब्रेट का वीडियो भी देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया हूँ। इसमें मैं कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वर्टिब्रेट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जितना भी एंडोक्रिनोलॉजी वो भी पार्ट बताऊंगा। तो आपको बहुत ही हेल्प होगा एग्जाम क्लियर करने में, अंडरस्टैंडिंग में करें। और एक आपको बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नेग्लेक्ट एकदम मत कीजिएगा, अच्छा से सॉल्व कीजिए, बार बार कीजिए, समझिए क्वेश्चन को, रट्टा नहीं मारना है, समझा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो आपको 50% सॉल्व कर देगा क्वेश्चन पेपर। आप जब बैठिएगा ना एग्जाम में तो आप समझ जाइए भाई ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो पता है कि इसका आंसर ये होगा या ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन में जाकर फंस जाइएगा एग्जाम हॉल में कि सर इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है कि हाँ भाई देखो ये मेरा दो क्वेश्चन जो है, दो प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है, यह हो सकता है। तो वहां पर सबका होता है, मेरा भी हुआ था कि समझ नहीं आता कि इसमें टिक करो कि इसमें टिक करो। तो आपको तुक्का तो मारना ही पड़ेगा। देखिए मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, आप 70% क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, क्योंकि दो तो नहीं होगा पता है, लेकिन दो में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा होगा। तो आप तब डिसाइड कर लीजिएगा। इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज से भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मैं के चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं इस रिलेटेड वीडियो देते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।